नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा आपके लिए मैं वह जानकारी लेकर आती हूँ जो जानकारी आम तौर पर आपको अखबारों के माध्यम से या फिर अन्य स्रोतों से नहीं पता चलती। कोशिश करती हूँ जानकारी अलग हो, महत्वपूर्ण हो, ताकि आप जो भी समय सबकी शिक्षा की वीडियो को देखने में लगाएं वह आपका समय मूल्यवान बने। तो आज की वीडियो में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपके लेकर आई हूं, जो कि देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को भेजी गई है। और जिसने भेजी है वह है डेप्यूटी कमिश्नर एकेडमिक्स BK बेहरा जी। और इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं को खोलने से संबंधित। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप बार बार मुझे सवाल करते हैं कि मैम देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत कब होगी। तो इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जो मैंने अभी आपको पूरी पढ़कर बताऊंगी, आपको अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक उम्मीद की किरण जागेगी कि हो सकता है आने वाले शैक्षिक सत्र में देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो जाए। और हाँ, आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि अगर आपने सबकी शिक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और चीज, सबकी शिक्षा ने शुरुआत कर दी है व्हाट्सएप चैनल की। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल हमारा अभी तक फॉलो नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, आप लिंक को क्लिक करेंगे, हमारा व्हाट्सएप चैनल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर दाहिने ओर फॉलो का बटन होगा, उसे क्लिक करिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने का आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क, कोई भी चार्ज नहीं देना। तो क्या कहा है इस नोटिफिकेशन में, जल्दी से मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इसमें यह कहा है जो कि BK बेहरा डेप्यूटी कमिश्नर एकेडमिक्स के, उन्होंने यह देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को एड्रेस करके कहा है। जिस सब्जेक्ट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो ही कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा फीलिंग देने वाला सुखदायी सब्जेक्ट है, ओपनिंग ऑफ बाल वाटिका इन ऑल KVs। इसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी है बाल वाटिका कक्षाएं देश भर के काफी केंद्रीय विद्यालयों में। कईयों में बाल वाटिका 1-2 की शुरुआत हो गई है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां बाल वाटिका 3 का एक सेक्शन खुल चुका है। तो कोशिश की जा रही है देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो। इसीलिए जो केंद्रीय विद्यालय अभी जिन्होंने बाल वाटिका कक्षाएं नहीं शुरू करी हैं और जिनमें बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत तो हो गई है लेकिन एक एक सेक्शन की हुई है, तीनों सेक्शन यानी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के, जो हर बाल वाटिका एक सेक्शन होता है, तो तीनों बाल वाटिका की जिन भी केंद्रीय विद्यालय में शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे में उन केंद्रीय विद्यालयों को कहा गया है कि वे कुछ आधारभूत बिंदुओं पर, कुछ एस्पेक्ट्स पर वे ध्यान दें। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, किस तरीके का एग्जिस्टिंग स्पेस क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाल वाटिका क्लासरूम्स को ओपन करने में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाएगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा चाहिए होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे डेस्क चाहिए होते हैं। लैंड अवेलेबिलिटी की बात की गई है टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल क्लासरूम्स, क्योंकि बाल वाटिका 1 का एक ही सेक्शन होगा, एक क्लास उनके लिए, बाल वाटिका 2 का भी एक सेक्शन होगा, एक क्लास उनके लिए, बाल वाटिका 3 का भी एक सेक्शन होगा, एक क्लास उनके लिए। फिर पोटेंशियल ऑपरेशनल चैलेंजेस रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत करने से पहले जिनका हिसाब लगाया जाता है। और इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को बाल वाटिका की कक्षाओं के साथ। तो सभी केंद्रीय विद्यालयों को कहा गया है कि वे असेस करें फिजिबिलिटी को, कि कैसे बाल वाटिका कक्षाएं खोलने से रिलेटेड जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका आंकलन करें फिजिबिलिटी के लिए, ताकि ओपन की जा सके बाल वाटिका कक्षाएं देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में। और साथ ही इसके हिसाब के लिए कलेक्ट करें, एग्जामिन करें डेटा को अपने हिसाब से और उसे डेटा को सेंड करें रीजनल ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा 27 फरवरी को। तो साफ तौर पर है यह जो नोटिफिकेशन है यह पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये स्कूल्स के लिए है। स्कूल्स को अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, फाइनलाइज करने हैं कुछ पॉइंट्स, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है, एग्जामिन करना है और रीजनल ऑफिस उससे रिलेटेड अटैच शीट आगे एनेक्चर 1 और 2, एनेक्चर 1 है जिसका A और B पार्ट है, उससे रिलेटेड डेटा उन्हें भरकर भेजना है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, उनके जो रीजनल ऑफिस है आपके वहाँ पर भेजना होगा।
मोटे तौर पर आप सभी को कहना चाहूंगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन अब खुद चाहता है देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं के लिए शुरुआत हो। इसीलिए अब कहीं ना कहीं देशव्यापी एक आप कह सकते हैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है। ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाने की कोशिश चाहते हैं कि वे बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो, और इसके लिए सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि जल्द ही जल्द देश भर के बाकी केंद्रीय विद्यालयों में भी जिनमें अभी तक बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत नहीं हुई है वहाँ बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो, ताकि बच्चों को पढ़ने के ज़्यादा और मौके केंद्रीय विद्यालयों में मिले। छोटी कक्षाओं से ही बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने लग जाएं और आगे जाकर कक्षा पहली में जब बच्चे पहुंचेंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन उसी केंद्रीय विद्यालय में अगली कक्षा में हो जाएगा। बाल वाटिका 3 से बाल वाटिका 1 में, बाल वाटिका 3 से कक्षा पहली में उन्हें दोबारा कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।